अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा, ताली बजाने का टाइम आएगा। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र तो हैं मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इनकी गलती भी नहीं है। कन्याकुमारी से चालू हुई और अब तकरीबन 2000 किलोमीटर हमारे यात्री और लाखों लोग हमारे साथ चले हैं। जब यात्रा शुरू हुई, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, जब यात्रा शुरू हुई हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता, मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया। अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा। और फिर हमने महाराष्ट्र में कितने 15 दिन चले थे हम, महाराष्ट्र में 15 दिन चले। और मैं आपको बता नहीं सकता, भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, युवाओं ने, माताएं बहनों ने कितनी शक्ति दी। और मैंने कहा अब महाराष्ट्र को कोई नहीं हरा सकता। और फिर मैं मध्य प्रदेश में आया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। आप उनसे भी आगे निकल गए। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने आज इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको ए ग्रेड में देना चाहता हूं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को और खास तौर से जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब भैया, अब ताली बजाने का टाइम है। देखिए, हमें लगा हिंदुस्तान में, हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे
गलत जीएसटी लागू करके 5 अलग अलग जीएसटी 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था। ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र तो हैं मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, तो ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इनकी गलती भी नहीं है। तो मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की बात नहीं उठाती। लोकसभा का रास्ता बंद। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। आप मेरा चेहरा देखो, देखो ये चेहरा देखो मेरा। ये आपको अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाइयों और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं।